हेलो स्टूडेंट्स। आज शुरू होने जा रहा है हमारा ये नया वीडियो जिसमें चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का है क्लास 10th के लिए, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ये चैप्टर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आप जब सारे टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप अपने बारे में, अपनी आई के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ह्यूमन आई जिस तरह से आपने कैमरा देखा होगा, आप लोगों ने जिस तरह से कैमरे को देखा होगा, उस कैमरे की तरह ही हमारी एक आई बिल्कुल नेचुरल कैमरा मान सकते हैं आप लोग। ह्यूमन आई में जैसे हम लोग, हमारी आंख को आप देख पा रहे होंगे, तो इस आंख के बाहर एक आईलिड होता है जिसको हम जब दबाते हैं तो आंखों को अंदर जो भी गंदगी होती है उसको क्लीन करने का काम करता है। ऐसे ही कैमरे के बाहर एक लेंस का कवर लगा होता है जिसको हम लोग ओपन करते हैं अपने आईलिड की तरह ही। फिर इसके अंदर आपको जो कैमरे का लेंस दिखता है फ्रंट फेस पर, वो होता है आपके इस कॉर्निया की तरह। जिससे कि आप अपने कैमरे पे, चाहे मोबाइल का कैमरा हो या वैसा कैमरा हो, तो आप उसके बाहर एक प्लेन लेंस टाइप का देखेंगे, जो कि जिसका काम होता है कि बाहर से आने वाली कोई भी हार्ड इम्प्योरिटी अगर उससे टकराती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। हमारी आंख में कॉर्निया जो है, ये बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको व्हाइट ब्लैक मिक्स, ये जो हिस्सा है ये कॉर्निया होता है। जैसे कोई मच्छर, मक्खी, कंकड़, पत्थर अगर अचानक से टकरा जाता है तो इस आंख के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उस आंख के लेंस को ये बचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपके ये जो लेंस है, आंख के बाहर का जो हिस्सा होता है व्हाइट और ब्लैक, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया का काम है प्रोटेक्शन करना लेंस को। इसके बाद कॉर्निया में ही आपको ये ब्लैक कलर का डायफ्राम दिख रहा होगा, आपको आप देखेंगे, आप अपने पड़ोस में किसी की भी आंख को देख के चेक कर सकते हैं। तो ये ब्लैक कलर का जो होता है उसे बोलते हैं आइरिस। इसका काम है कि जैसे आंख में कोई भी लाइट एंटर करती है तो ये अब लाइट को रिफ्लेक्ट बैक होने से रोकती है। अंदर जो लाइट जाएगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी और वापस आएगी। लेकिन जिन लोगों की आंख ब्लैक की जगह ब्राउन भी देखी होंगी आपने, ग्रीन भी देखी होंगी, ब्लू भी देखी होंगी या व्हाइट भी देखी होंगी, तो ये जो होते हैं उनके जो ब्लैक कलर का जो कोट होता है वो उसमें नहीं पाया जाता है। ये दरअसल जेनेटिकली पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, यानी एक सिंपल इफेक्ट है जो कि बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं कॉर्निया, मोस्टली लोगों के ब्लैक कलर के ही कॉर्निया के बीच का हिस्सा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। अब हमारी जो आंख है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रही है, ये लगभग 2 और 2.5 डायमीटर की बनी हुई एक आंख होती है जो कि स्फेरिकल शेप की होती है। इसके अंदर कई डिफरेंट फंक्शन आपको यहां नजर आ रहे होंगे। तो इसके अंदर आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा इसकी बात चल रही है, जिसमें कॉर्निया बता दिया है। कॉर्निया के सेंटर में आपको दिख रहा है आइरिस, और आइरिस के बीच में अगर आप देखेंगे इस जगह पर, तो ये डार्क ब्लैक कलर का हिस्सा दिखेगा आपको। मेरी आंख के अंदर भी नजर आएगा, अपने पड़ोस में किसी के देख सकते हैं। तो इस रीजन पे डार्क ब्लैक कलर दिखाई पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं पपिल। पपिल का साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, एक्सपेंड होता रहता है, डिपेंड करता है कि आपकी आंख किस रीजन में है। अगर तेज लाइट के रीजन में है तो आपकी जो पपिल है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होके नैरो हो जाएगी, कम से कम लाइट को अंदर एंटर करने देगी। आपकी पपिल का काम है लाइट को रेगुलेट करना और जरूरत के हिसाब से ही आंख के लेंस पर लाइट को भेजना। ये नहीं है कि जितना चाहे तो यूनिफॉर्म वे में सेम टाइप की लाइट एंटर करती रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं डार्क प्लेस में पहुंच जाते हैं, कहीं अंधेरे वाली जगह पहुंच जाते हैं, तो ये पपिल जो है एक्सपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर
खींचने की कोशिश करती है जिससे कि हम अंधेरे में ऑब्जेक्ट को ठीक से देख पाए। तो ये आपको डे या नाइट के टाइम पे ऐसा फील होता होगा कि जब आप अपने स्कूल से लौट के आते होंगे और घर के अंदर जब एंटर करते होंगे तो आपको अपने कमरे में अगर लाइट नहीं जल रही होगी तो कुछ दिखता नहीं होगा। तो इसका मतलब है उस वक्त आपकी जो पपिल है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होगी, बिल्कुल नैरो हो चुकी होगी, तो लाइट उसमें कम एंटर कर पाएगी। और अगर आप अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं, अचानक से बाहर जाते हैं तो आपको बहुत तेज रोशनी लगती है और आपको आंखें बंद करनी पड़ती हैं। इसका मतलब है उस वक्त पपिल एक्सपेंड फॉर्म में होती है। तो पपिल का काम होता है लाइट को रेगुलेट करना। सभी के फंक्शन याद रखेंगे। कॉर्निया का काम है इंसेक्ट, कोई भी आपका है, चाहे वो मच्छर मक्खी कोई भी हो सकता है, हार्मफुल इम्प्योरिटीज जैसे छोटा सा स्टोन या डस्टी पार्टिकल हो सकते हैं, उनसे आई लेंस को प्रोटेक्ट करना। आइरिस का काम होता है, ये ब्लैक कलर का एक डायफ्राम होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक होने से रोकता है। पपिल का काम होता है लाइट को रेगुलेट करना, उजाले में सबसे नैरो हो जाना और अंधेरे में एक्सपेंड होकर ज्यादा लाइट को एंटर कराना। ये काम होता है पपिल का। हमारी कॉर्निया और लेंस के बीच का कुछ रीजन है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। ये मीडियम का काम करता है लाइट रे को वहां पर डिस्पर्सन कराना। इसके बाद आपके आंख के अंदर जहां इस रीजन नैरो रीजन के बाद का हिस्सा होता है उसमें एक हिस्सा माना जाता है स्क्लेरा, जिसके जो आंख के अंदर की लेयर होती, पहली लेयर, उसको बोला जाता है। और इसी में ये मोटी थिक लेयर दिखाई गई है, इसे हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना का काम होता है कि जो भी डिस्पर्सन होगा वो उसकी इमेज फॉर्मेशन इस रेटिना पे होगी। ये स्क्रीन की तरह काम करता है और इस रेटिना के अंदर कुछ कॉन लाइक और कुछ रॉड लाइक सेल्स होती हैं। कॉन लाइक सेल्स होती हैं वो कलर के बारे में बताती हैं और रॉड लाइक जो सेल्स होती हैं वो इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी के बारे में बताती है। ठीक है, लाइट की कितने क्षमता आ रही है उसको ये कंफर्म करती हैं। तो हम लोग को कलर डिस्टिंग्विश करना है अगर, तो इसके इस रीजन के अंदर ये कॉन लाइक सेल्स पाई जाती है। जितनी ज्यादा कॉन लाइक सेल एक्टिव होंगी हम उतना ही अच्छे से कलर्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। हमारे पास एक ही शेड के कई कलर होते हैं। अगर हमने ग्रीन शेड देखा तो हमें सब ग्रीन नजर आते हैं, लेकिन जब हम उनको पास पास रखते हैं तो हमें डिफरेंट ग्रीन कलर दिखाई पड़ते हैं। तो ये कलर्स की कोडिंग करना ये जो तुम्हारा है कॉन लाइक सेल का काम होता है। और ये कॉन लाइक सेल छोटे बच्चों में बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं जो कि वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है तो वो डिफरेंट टाइप के कलर को ढंग से डिस्टिंग्विश करने में कैपेबल होता है। इंटेंसिटी, शार्पनेस कह सकते हो, इमेज कितनी क्लियर बन रही है, कितनी पर यूनिट वॉल्यूम में इमेज के पार्टिकल्स बन रहे हैं, उस पर डिपेंड कर सकते हैं। पिक्सल, जैसे तुम लोग कैमरे के पिक्सल बोलते हो ना, वो पिक्सल्स को कंट्रोल करने का काम इंटेंसिटी करती है। तो इंटेंसिटी से कलर जो पिक्चर की जो क्लियरिटी है वो अच्छे से दिखाई पड़ती है। तो ये दोनों सेल्स इस खाली रीजन में पड़े होते हैं रेटिना के अंदर, जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी कलर, उसकी शार्पनेस, उसको क्लियर दिखाने का काम करती है। इसके बाद ये जो होते हैं सिलेरी मसल्स होती हैं दोनों साइड में, जो तुम्हारे ज्वाइनिंग पॉइंट होते हैं वहां पर सिलेरी मसल्स होती है। ये सिलेरी मसल्स आई लेंस के साइज को कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगर हम लोग कहीं पास में देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नियर बाई कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त सिलेरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन में हो जाएंगी, लेंस पर प्रेशर पड़ेगा, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आई लेंस की फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी और आप पास की चीज को अच्छे से देख पा रहे होंगे।
लेकिन जब हम दूर का देखने की कोशिश करते हैं, बहुत दूर का देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे केस में हमारी सिलेरी मसल्स टेंशन में आ जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और लिगामेंट फैल जाते हैं। लिगामेंट उस वक्त रिलैक्स पोजीशन में होते हैं और लेंस का साइज बड़ा हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हम दूर की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, उनको क्लियर देख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि सिलेरी मसल्स की दो कंडीशन है। नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के टाइम पर ये रिलैक्स पोजीशन में होती हैं और लिगामेंट पे टेंशन होती है, लेंस पर टेंशन होती है, लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है और पास की चीजों को देखने के लिए हमारी आई कैपेबल हो जाती है। वहीं दूर होने पर सिलेरी मसल्स जो है आपकी बिल्कुल टेंशन में आती हैं, सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, लिगामेंट भी फैल जाते हैं, रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, लेंस भी रिलैक्स पोजीशन में होता है और हम दूर की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। तो ये काम होता है, ये आई लेंस की पावर को कम ज्यादा करने का काम करती हैं, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम लोगों को पावर ऑफ एकोमोडेशन इसे बोलेंगे, जो कि आई लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने का काम करेगा। ओके, इसके बाद आपको इसी लेंस के अंदर जो ब्लैंक रीजन ये दिख रहा है, इसमें तुम्हारा होता है बिट्यूरियस ह्यूमर। ये भी मीडियम का काम करता है, आपकी लाइट रेट को रिफ्लेक्ट कराने का काम कर रहा है, जिससे कि आपकी इमेज क्लियर अच्छे से बन सके। इसी में एक ये पॉइंट बना हुआ येलो पॉइंट। येलो पॉइंट एक छोटा सा रीजन होता है, न्यूक्लियस टाइप का होता है, वो बिट्यूरियस ह्यूमर के अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके अंदर जो जरूरत के कंपोनेंट हैं उनको प्रोवाइड करना, जिससे कि आपकी आंख प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर सके। जहां पर रेटिना ज्वाइन होता है वहां जुड़ी होती है कुछ नर्व्स, जिन्हें बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये जो भी चीज हमारे सामने रखी जाएगी, उसकी इमेज जो बनेगी, उसके कोडिंग कर ऑप्टिकल सिग्नल्स बनाकर हमारे ब्रेन को सेंड करता है और ब्रेन तब उसको समझ पाता है कि हम किस चीज को देख रहे हैं। तो ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजने काम ऑप्टिक नर्व्स करती हैं कि जो भी चीज हमारे आंख के सामने है उसकी क्या क्या इमेज बन रही है, क्या चीज है, वो बता पाती है। अगर कभी किसी के आंख में इस रीजन में, यहां से यहां के बीच में यहां अगर इमेज बनती है, तो इस पॉइंट का नाम होता है ब्लाइंड स्पॉट। इसका नाम होता है ब्लाइंड स्पॉट। यानी ऐसे लोग जो इस रीजन में उनकी इमेज बन जाती है, वो हो सकता है वो पैदाइशी अंधे हो सकते हैं, जन्म से ही अंधे हो, उनकी अगर आई लेंस डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी फोकसिंग इस रीजन में हो जाती है, इस रीजन में, तो ऐसे केस में हम इस पॉइंट वाले रीजन को, यहां से लेकर यहां तक के रीजन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कभी देख नहीं पाते हैं, उनकी आंख पूरी तरह से बिल्कुल ब्लाइंड होती है, जिसमें कोई चांस नहीं कि उसे सही किया जा सके। तो ये ब्लाइंड स्पॉट वो रीजन होता है जहां पर इमेज फॉर्मेशन कभी नहीं होती है। तो ये तुम्हारे ऑप्टिकल नर्व्स के रीजन के कुछ वो थे, जहां ऑप्टिकल रीजन वाले में ही अगर कुछ इमेज बनती है उसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोगों को इस आई में और भी सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, उनके बारे में जानेंगे। अगर हम लोगों की किसी की आंख के अंदर कॉर्न लाइट सेल्स कम होती हैं, तो कलर को पहचानना, उसको सारे कलर को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि बहुत सारे मधुमक्खियां या बर्रैया या जो ये होती हैं, इनके अंदर ये कॉर्न सेल्स कम होती हैं, वो येलो, पिंक और ऐसे कलर को ही देख पाती हैं और उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। डार्क कलर्स को वो बिल्कुल नहीं देख पाती हैं। इसी तरह से हॉर्स, घोड़ा जो होता है, वो ब्राउन कलर को देख पाता है और कलर को नहीं देख पाता है। डॉग को देखा होगा आपने, तो डॉग जो है अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई कलर नहीं देख पाता, उसे सारी दुनिया की चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती हैं। यानी कह सकते हैं मोस्टली एनिमल्स जो हैं कलर ब्लाइंड हैं पार्शियली, उन्हें सारे कलर नहीं दिख रहे हैं, कुछ कलर ही दिख रहे हैं। आपने सुना होगा कि
सांड जो होता है आपका, बुल बुल जिसे बोलते हैं, वो आपका रेड कलर को देख के अट्रैक्ट होता है। तो ये सारी बातें आपको अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की इस तरह की कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि हम लोग जैसे हैं, हम लोगों की आंखें जो है फ्रंट फेस पर है, सामने ही है दोनों आंखें फ्रंट फेस पर। तो फ्रंट फेस तो इसलिए है क्योंकि हमारे लिम्स जो है हाथ पैर एक्टिव हैं, हमारी गर्दन का मूवमेंट भी होता रहता है, जिसकी वजह से हम चारों तरफ की चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। जिन जानवरों के अंदर गर्दन में मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, जिनके लिम्स परमानेंट जमीन पर टच में रहते हैं, वो अपने उससे प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, ऐसे जानवरों की आंखें साइड से होती हैं, किनारे से होती हैं। और ऐसे केस में वो अपनी आंखों से पूरा 360 डिग्री का रीजन, यानी एक आंख से यहां से एक 180 डिग्री और दूसरी आंख से ये वाला 180 डिग्री कवर करते हैं। लेकिन हम सब लोग दोनों आंखों से मिलकर भी हम पूरा 360 कवर कभी नहीं कर पाते हैं। हमारी दोनों आंखें मिलकर जो है एक आंख से 150 डिग्री रीजन हम कवर कर पाते हैं, 150 रीजन। तो इससे भी 150 कर पाएंगे तो तुम कहोगे 300 डिग्री कर लिया, लेकिन 300 डिग्री नहीं करोगे, उसमें कुछ रीजन बीच का कॉमन रीजन होगा जो कि काउंट होगा। लगभग हम लोग 250 या 240 डिग्री तक के रीजन को ही अच्छे से देख पाते हैं। तो हम लोगों के अंदर यही कारण है कि हम लोगों के मूवमेंट, आंखों का, ब्रेन हमारा काफी तेज है, जिसकी वजह से हम इस इतने रीजन से ही पूरे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिन जानवरों के अंदर ज्यादा ताकत और ज्यादा वैसा नेचर है तो उनकी आंखें ज्यादातर फ्रंट फेस पर ही है, और जिनकी जो मूवमेंट कम हो पाता है गर्दन के अंदर, उनकी आंखें साइड में होती हैं। तो वो अपनी आंखों को इस्तेमाल करके अपनी प्रोटेक्शन कवर करते हैं, ये उनका कारण रहता है। अब दूसरी बात ये है, मान लो हमें आंख डोनेट करनी चाहते हैं, हम बहुत ही वैसे हैं, दयालु हृदय के हैं, हम चाहते भाई किसी की भला हो जाए, तो अपनी मरने के बाद आंखों को डोनेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड से कम्युनिकेट होने वाली डिसीज नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लड से कम्युनिकेट होने वाली कोई डिसीज हमारे अंदर है तो हम अपनी आंखों को चाहकर भी किसी को नहीं दे सकते। हमारी आंखें जो है बहुत प्रीशियस होती हैं, हम अगर किसी को चाहते हैं लाइफ में वो भी देख सके, तो उसके लिए जरूरी होता है हमें पूरी तरह से डिसीज फ्री होना जरूरी है। उन डिसीज में वो डिसीज नहीं होनी चाहिए जो ब्लड से रिलेटेड होती है। अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर मान लो किसी का हाथ टूट गया, हाथ कट गया, या कोई जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तो ऐसे लोगों को जो ब्लड से ट्रांसफर नहीं हो सकती डिसीज, वो लोग आराम से अपना आंख को डोनेट कर सकते हैं। तो ये आंखों को डोनेट करने के लिए ब्लड कम्युनिकेटेड डिसीज वाला पर्सन नहीं हो, वरना वो कोई भी इंसान हो जो अपनी आंख दे सकता है। तो ये बहुत एक जरूरी बात होती है। हमें अगर कोई दूर से चीज देखनी होती है तो हम अपनी एक आंख को बंद करके तब उस पर वो करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर दोनों आंखें इमेज एक साथ बनाती हैं। तो हमारे पास जो रीजन सामने इमेज दिख रही है, वो हो सकता है कि हमें लग रही है एक ही है, लेकिन जब हम टारगेट शूट करेंगे तो वो निशाना मेरा दाएं या बाएं कहीं भी लग सकता है। और अगर हम एक आंख को जब बंद कर लेते हैं शूटिंग के दौरान, तो उस दौरान हमारी एक आंख से सिर्फ एक